फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषता को समझा था। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन का विकास और इसके महत्व को समझेंगे। लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ? लोक प्रशासन का विकास समय, समाज और शासन की बदलती ज़रूरतों के अनुसार हुआ है। ये विकास 4 मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। समय में हमेशा बदलाव होता रहता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समाज में भी समाज की जो परिस्थितियां हैं उनमें भी बदलाव होता रहता है और जो शासन की प्रक्रिया है वो भी बदलती रहती हैं। तो इन सब का जो प्रभाव है लोक प्रशासन के विकास पर पड़ता है। इन्हीं के अनुसार लोक प्रशासन का विकास होता है। अब इसके प्रमुख चरण हैं। पहला चरण है प्राचीन काल में लोक प्रशासन। प्राचीन काल में लोक प्रशासन कैसा था? प्रारंभिक सभ्यताओं में प्रशासन का उद्देश्य समाज के संगठन और नियंत्रण पर आधारित था। प्रारंभ में समाज प्रशासन का उद्देश्य क्या था? समाज के संगठन और नियंत्रण पर आधारित था। प्रशासन का जो सिर्फ कर्तव्य था या उद्देश्य था वो जो समाज के अंदर संगठन बनाए जाते थे उन पर नियंत्रण रखना, बस इससे ज़्यादा और उनका उद्देश्य नहीं था। भारत में अर्थशास्त्र चाणक्य चाणक्य जी को हम कौटिल्य जी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन भी किया है कि प्रशासन के सिद्धांत कैसे होने चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। राजा मंत्री और अधिकारी समाज के कल्याण और शासन के सुचारू संचालन के लिए कार्यरत थे। राजा, मंत्री और अधिकारी ये समाज के अंतर्गत जो शासन की प्रक्रिया थी वो सही तरीके से चलती रहे, हमेशा गतिशील होती रहे, उसका ध्यान रखना इनका कार्य था। इसका सेकंड पॉइंट है मध्यकालीन प्रशासन। मध्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन धर्म आधारित और केंद्रीकृत हो गया, धर्म पर आधारित हो गया प्रशासन। फिर मुगल शासन में संगठित प्रशासनिक ढांचा देखा गया। संगठित प्रशासनिक ढांचा मुगल शासन के अंतर देखा गया, जिसमें अकबर का राजस्व और न्यायिक सुधार महत्वपूर्ण था। फिर इसका थर्ड पॉइंट है उपनिवेशिक प्रशासन। उपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक लोक प्रशासन की नींव रखी गई। आधुनिक लोक प्रशासन की नींव कब रखी गई? ब्रिटिश प्रशासन के दौरान रखी गई। इस टाइम पर भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना हुई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस टाइम पर क्या था? उपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना। फोर्थ पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद का प्रशासन। स्वतंत्रता के बाद के प्रशासन के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रणाली में लोक प्रशासन का उद्देश्य, अब यहाँ पर लोक प्रशासन का उद्देश्य बदल गया। लोक प्रशासन का उद्देश्य अब क्या हो गया? जनता की सेवा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जनता की सेवा करना, देश में रह रही जनता के हितों की रक्षा करना और देश का विकास करना। पंचायती राज, पंचवर्षीय योजनाओं और ई-गवर्नेंस जैसी नीतियों का विकास हुआ। इस समय पर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया। पारदर्शिता का अर्थ ये होता है कि जो सरकार और प्रशासन के द्वारा देश की जनता के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन जो नीतियाँ, योजनाएं या उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं
वो नागरिकों के साथ में साझा करें। नागरिकों को बताएं कि ये योजना या ये जो नीतियां हैं, ये जो कानून हैं, ये क्यों बनाए गए हैं, इनसे आप इनसे आपकी कैसे सहायता हो सकती है ना। इस संपर्क स्थापित करके रखें। पारदर्शिता का मतलब है कि जो सरकार है और प्रशासन है वो हमेशा जनता से संपर्क बना के रखे, क्योंकि ये सरकार प्रशासन हम सदैव ही जनता के लिए ही कार्य कर रही है, देश में रह रहे नागरिकों के हितों की ही रक्षा कर रही है। इसलिए सरकार और प्रशासन दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि नागरिकों से संपर्क बना के रखें, ताकि जो भी सरकार और प्रशासन नागरिकों के लिए कार्य करती है वो उन्हें पता लग सके। इसलिए संपर्क होना बहुत ही ज़रूरी है नागरिकों का प्रशासन से, सरकार से, और सरकार और प्रशासन का नागरिकों से। अब जवाबदेही का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ, नियम, योजनाएं बनाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन, उनको लागू करने का कार्य होता है प्रशासन का। तो प्रशासन ये देखती है कि जो भी नीतियाँ बनाई गई, योजनाएं बनाई गई, वो उनका परिणाम क्या रहा, है ना। जनता को उससे लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब का ध्यान रखना, और इसका परिणाम क्या रहा उसके प्रति जवाबदेही रहती है प्रशासन। तो प्रशासन के अंतर्गत अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है सरकार को, नागरिकों को। ठीक है, यह मतलब है पारदर्शिता और जवाबदेही का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके महत्व को समझेंगे। लोक प्रशासन किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले हमने देखा कि प्राचीन टाइम पे प्रशासन का सिर्फ कार्य क्या था कि जो भी संगठन थे उनका उन पर नियंत्रण रखना, बस, इससे ज़्यादा और कोई उनका कर्तव्य नहीं था। फिर जन सेवा करना। फिर अब जन सेवा के साथ साथ ही प्रशासन का ये भी कर्तव्य बनता है कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। ये जो देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करता है। इसके प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। तो इसका पहला पॉइंट है नीति निर्माण और क्रियान्वयन करना। नीतियों का निर्माण तो सरकार के द्वारा किया जाता है और क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम ये भी समझते हैं कि जो सरकार है वो प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता लेती है। वो जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, नियम बनाती है, नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है नागरिकों के लिए, तो इन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता सरकार लेती है और उसका क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। तो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने का कार्य लोक प्रशासन करता है। ये प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जो समाज की आवश्यकता हैं उनको पूरा किया जाता है, समाज का विकास किया जाता है प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से। इसका सेकंड पॉइंट है कल्याणकारी राज्य का निर्माण। प्रशासन कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी करता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाओं को प्रदान करने में प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासन का ये भी कर्तव्य होता है कि हर जगह पर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिले, सभी को शिक्षा प्राप्त हो, रोजगार सबको मिले और समाज में सुरक्षा बनी रहे, देश के भीतर शांति बनी रहे, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे,
कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार ना रहे, सबको सभी तरह की सेवाएं जो हैं वो प्राप्त हो, ये देखना प्रशासन का कार्य होता है। अब गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं लागू करता है। तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं पारदर्शिता को बहुत ही आसानी से, कि गरीब और वंचित वर्गों के लिए वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं लागू करता है। तो जो भी योजनाएं यहाँ बनाई जाती हैं, तो वो योजनाएं उनसे किस प्रकार सहायता प्राप्त की जाए, ये कौन बताएगा नागरिकों को? प्रशासन ही तो बताएगी, सरकार ही तो बताएगी। तो कैसे बताएगी? जब संपर्क स्थापित करेगी तभी तो बताएगी। तभी नागरिकों को पता लगेगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, प्रशासन हमारे लिए क्या कर रहा है। तभी उन्हें पता लगेगा, तभी वो इन सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर पारदर्शिता, यहाँ इसी पॉइंट पर पारदर्शिता आपको समझ में आई होगी, इसलिए पारदर्शिता ज़रूरी है। अब इसका थर्ड पॉइंट है सुशासन का आधार। पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी प्रशासन समाज में न्याय और शांति सुनिश्चित करता है। समाज के अंदर शांति बनी रहे, वो शांति कैसे बनी रहेगी? जब पारदर्शिता होगी, उत्तरदायी होगा, उत्तरदायित्व होंगे, सहभागी प्रशासन होगा, इसी से ही समाज के भीतर शांति बनी रहेगी। भ्रष्टाचार को कम करने और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता करता है। प्रशासन हमेशा भ्रष्टाचार को कम करता है। जो भी समाज के अंदर अनैतिक गतिविधियां होती हैं, उसको रोकने का काम करता है, ताकि समाज बेहतर बन सके, समाज का कल्याण हो सके, देश का विकास हो सके। इसी वजह से प्रशासन कार्य करती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास में भी प्रशासन योगदान देती है। जैसे उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करता है। प्रशासन के माध्यम से योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन से आर्थिक प्रगति होती है। योजना और नीतियों के क्रियान्वयन से आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होती है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक संतुलन बनाए रखना। प्रशासन का ये भी कर्तव्य है कि सामाजिक संतुलन बना रहे हमेशा। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में लोक प्रशासन सहायक है। ये समाज में समानता और समरसता सुनिश्चित करता है। प्रशासन हमेशा समाज में समानता बनाए रखने का प्रयास करती रहती है कि समाज में हमेशा समानता बनी रहे, सबको सभी अधिकार मिले, और जो भी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं सरकार की तरफ से नागरिकों के लिए, वो सभी सेवाएं सबको प्राप्त हों। ये कार्य है प्रशासन का कि ये प्रशासन देखे कि सभी नागरिकों को सभी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। नागरिकों के हित है, उन नागरिकों के हितों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उनके हितों की सुरक्षा तो हो रही है ना। तो ये प्रशासन का काम है देखना। अब इसका 6 पॉइंट है वैश्विक युग में योगदान। कि प्रशासन का वैश्विक युग में क्या योगदान है, कि प्रशासन का वैश्विक युग में क्या योगदान है। तो ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण और स्मार्ट प्रशासन की अवधारणाएं आधुनिक समाज की ज़रूरत पूरी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सहयोग और कूटनीति को भी मजबूत करता है। प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता करती है सरकार की। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। लोक प्रशासन
शासन और समाज के बीच की कड़ी है। इसका विकास और महत्व समाज के बदलते स्वरूप और आवश्यकताओं के साथ बढ़ा है। इसका विकास और महत्व समाज के बदलते स्वरूप और आवश्यकताओं के साथ बढ़ा है। देखिए, जो लोक प्रशासन है, जब जब भी समय के अनुसार समय बदलता रहता है, समाज की जो है परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो जैसे कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सब में भी परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। तो ये सब प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं। तो इसी वजह से प्रशासनिक प्रणाली का विकास होता है। प्रशासनिक प्रणाली की जो क्रिया है वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आज लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा, सुशासन और समृद्धि सुनिश्चित करना है। आज के टाइम में प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा करना, जनता के हितों की रक्षा करना है। नागरिकों को सभी सुविधाएं प्राप्त हों, नागरिकों को जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो प्राप्त हों, उनकी हर एक आवश्यकता का ध्यान रखना प्रशासन का कर्तव्य है। तो इसीलिए प्रशासन का निर्माण किया गया है, ताकि सरकार के द्वारा जो भी नागरिकों के लिए कार्य किए जाते हैं उनको अच्छे से लागू करने का कार्य, क्रियान्वयन करने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक ये समझ में आया होगा। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत होती है, कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रयास करूँगी आपको और अच्छे से समझाने का। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।